ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन सत्संग वर्खा भाग 11 प्रवचन 4 महात्मा को मनाने की युक्ति। गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, एक राजा थे, उसके नगर के बाहर एक वृक्ष के नीचे एक महात्मा आकर आसन लगाकर बैठ गए। लोग उधर से गुजरने लगे। महात्मा को देखकर पूछने लगे, महाराज आप कौन हैं? कहाँ से पधारे हैं? महात्मा ने कहा, भाई हम यहाँ घूमते घूमते आए हैं, कभी कहाँ तो कभी कहाँ। हम जहाँ बैठे वही हमारा घर समझो। जो अपना समझे हम भी उन्हें अपना समझते हैं। दूसरा कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है, पक्का मित्र परमात्मा ही है। प्रेमी लोग कहने लगे, महाराज यहाँ आए भी हो, क्यों न सत्संग प्रारंभ करें? तो महात्मा ने शाम के समय सत्संग प्रवचन प्रारंभ कर दिया। दिन प्रतिदिन सत्संगियों की संख्या बढ़ती गई। लोगों को आनंद आने लगा। संत का प्रभाव बढ़ता गया। वहाँ के जो वजीर थे, उनका संत व सत्संग से प्रेम था। उन्हें पता चला तो वे भी प्रतिदिन आने लगे। अब रोज जो आने लगा तो एक दिन राजा ने उससे पूछा, क्यों भाई आप प्रतिदिन शाम को कहाँ जाते हैं? मुझे बताते भी नहीं हैं। तो वजीर ने कहा, महाराज नगर के बाहर एक महात्मा पधारे हुए हैं जो रोज कथा करते हैं। उनके उपदेश में ऐसी शीतलता है, जो संतप्त मन है वो भी एकदम शीतल हो जाता है और भटकता हुआ मन एकाग्र हो जाता है। राजा ने कहा, फिर आपने मुझे अब तक सलाह क्यों नहीं की? वजीर ने कहा, महाराज आप आज ही चल सकते हैं। राजा भी वजीर के साथ सत्संग में गए तो देखा वहाँ आसन वगैरह बैठने के लिए था ही नहीं, रेत ही रेत थी। दूसरे सभी उसी पर बैठे थे। राजा भी उनके साथ वहां पर बैठ गए। राजा ने सोचा, हमारे यहाँ इतनी सुविधा है और यहाँ कुछ भी नहीं, फिर भी इतनी सारी जनता। राजा ने लोगों से पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? तो लोगों ने उनसे कहा, महाराज यहाँ नित्य अमृत की वर्षा होती है। राजा ने सोचा, देखें अमृत को। पहले जब राजा आए थे उसे अभिमान था, परंतु जैसे इसने महात्मा की कथा सुनी वैसे ही इसका गर्व गलित हो गया। अत्यंत प्रसन्न हुआ और जितनी भी इसके मन में उथल पुथल थी वो सब शांत हो गई। मन निर्मल हो गया। बहुत खुश हुआ। दिन प्रतिदिन मन आनंद से भरता गया। अब राजा के मन में श्रद्धा हुई कि महात्मा को महल में आमंत्रित करके भिक्षा कराऊं। तो उन्होंने वजीर से कहा, संत से निवेदन करो कि हमारे यहाँ भोजन करें। वजीर ने कहा, महाराज महात्मा मधुकरी करके खाते हैं। राजा कहता है, उन्हें प्रार्थना करें कि कल हमारे यहाँ मधुकरी करे। राजा के आज्ञानुसार वजीर ने महात्मा से प्रार्थना की कि साईं कल आप राजा के यहाँ मधुकरी करें। महात्मा ने कहा, बाबा हमारा नियम है, जो प्रथम घर आता है बस उसी से मधुकरी करके वापस आ जाते हैं, आगे जाते ही नहीं हैं। ऐसा एक दो बार कहा, लेकिन महात्मा माने ही नहीं। तभी राजा ने वजीर से कहा, उसे थोड़ी डांट लगाओ कि राजा के यहाँ नहीं आओगे तो राजा तुम्हें देश से निकाल देंगे। वजीर ने महात्मा से आकर कहा, यदि आप राजा के यहाँ नहीं आएंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे तो राजा गुस्सा होंगे। यदि गुस्सा हुए तो कहेंगे कि यहाँ से चले जाओ। महात्मा ने कहा, भाई मुल्क तंग निस्त, फकीर लंग निस्त, अर्थात खुदा का मुल्क छोटा नहीं और फकीर की टांग लंगड़ी नहीं। अभी भी मैं घूम सकता हूँ। वजीर ने वापस आकर राजा से कहा, महाराज महात्मा को तो कोई परवाह ही नहीं है, अब कोई युक्ति करनी पड़ेगी। वहाँ एक विवेकी सत्संगी रहता था। उसे संतों के मर्म का पता था। उसे बुलाया गया। उसने कहा, राजन आप कोई चिंता ना करें, अब ऐसी युक्ति कीजिए जैसे संत अपने आप आपके यहाँ आ जाए। मेरी एक सलाह है कि आज आप निर्देश कर दें नगर वासियों को कि वे अपने घर के दरवाजे एकदम सख्ती से बंद रखें। जब महात्मा दरवाजा बंद देखेंगे और भीतर से कोई आवाज नहीं देगा तो फिर हरि नारायण करते हुए सीधे आपके यहाँ आ जाएंगे। इस विवेकी के अनुसार ऐसा ही किया गया। नगर में निर्देश जारी कर दिया गया। सभी निर्देश सुनकर डर गए। डर के मारे किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। कोई तो नगर छोड़कर बाहर चले गए। इधर महात्मा के मधुकरी का समय हो गया था। वे हरि नारायण करते हुए आए, परंतु आज क्या देखा कि सभी घरों के दरवाजे बंद हैं। ऐसे घूमते घूमते राजा के महल तक पहुंच गए। राजा रानी पहले से ही तैयार हुए बैठे थे। मंत्री वगैरह भी बैठे थे।
मंत्री वगैरह भी तैयार बैठे थे। महात्मा ने कहा, बाबा हरि नारायण, हरि नारायण। राजा कहते हैं, आइए आइए महाराज, आपका स्वागत है। आइए पधारिए, यहाँ विराजिए और प्रेम पूर्वक मधुकरी ग्रहण कीजिए। महात्मा जी ने प्रेम से बैठकर मधुकरी पाई। राजा ने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से सेवा की। राजा, रानी, मंत्री सभी प्रसन्न हुए। वजीर ने कहा, राजन, आपने आज बड़ी युक्ति की है जो महात्मा खुद ब खुद आकर भोजन कर रहे हैं। जब महात्मा ने मधुकरी पाकर पूरी की तो कहा, राजन अब चले? तो राजा ने कहा, महाराज हमारी एक प्रार्थना है। महात्मा ने पूछा, हाँ क्या बात है? राजा कहता है, महाराज भगवत प्राप्ति कैसे हो? महात्मा ने कहा, आंखों से दिखाऊं या सुनाऊं? राजा कहता है, दिखाइए भी और सुनाइए भी। महात्मा ने कहा, बाबा सुनो, सत्य वचन और दीनता परतीय मात समान, इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। राजन सुनिए, संत कहते हैं, पहले तो मुंह से सदैव सत्य बोलना चाहिए, कभी झूठ का आश्रय नहीं लेना चाहिए। दूसरा, दैन्य भाव रखना चाहिए, नम्रता को धारण करना चाहिए। हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, किसी से उलझना नहीं चाहिए। और तीसरी बात, पराई स्त्री को अपनी माँ, बहन और कन्या के समान देखना चाहिए। यदि इतना करते हुए भगवत प्राप्ति ना हुई तो तुलसीदास जी कहते हैं, फिर मैं जिम्मेदार हूँ। राजा ने कहा, महाराज ये तो कहकर सुनाया, अब दिखाइए भी। तो महात्मा ने कहा, जैसे तुमने मुझे घर में आमंत्रित करने की योजना बनाई, बस ऐसे ही भगवान के लिए करो। जैसे तुमने निर्देश जारी करके नगर के सभी घरों के दरवाजे बंद करवा दिए थे और मैं हरि नारायण करते करते सीधे आकर तुम्हारे घर पहुंचा। जो इंद्रियां रूपी दरवाजे हैं वे सब बंद कर सभी फुरनों से फारिग हो जाओगे। प्रेम वाला दरवाजा है, उसे खोलकर रखोगे तो भगवान जब आएंगे सभी दरवाजे बंद होंगे। सीधे प्रेम रूपी दिल वाले दरवाजे से अंदर तेरे पास आ जाएंगे। महात्मा की वार्ता सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसके साथ मंत्री वगैरह सभी प्रसन्न हुए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।